नमस्कार। इस हाथ का विश्लेषण करेंगे। इनकी उम्र अगर देखा जाए लगभग 46-47 वर्ष के आसपास की इनकी उम्र है। 1974 का इनका जन्म है। कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को लेंगे। कुछ विशेष निशान, कुछ दाग धब्बे, रेखाएं, उंगलियां, हथेली, किस तरीके से कौन सी रेखा, कौन से दाग धब्बे, कौन सी निशान क्या कहते हैं, इन सभी चीज़ों पे बात करेंगे। पहले ओवरऑल उंगली की पाम की अगर हम बात करें, ओवरऑल पाम अगर इनका देखा जाए तो हल्का सा जो है कालापन लिए हुए है, लेकिन ये सामान्य कालापन कहलाएगा, बहुत ज़्यादा कालापन नहीं कहलाएगा। हाथ अगर देखा जाए तो सख्त है। सख्त हाथ होना मतलब ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति के अंदर ऊर्जा खूब रहेगी, कहीं ना कहीं अपने कामों के प्रति वफादार भी रहेगा, काम करने की इच्छाएं भी बहुत प्रबल होंगी और अपनी चीज़ों को पूरा भी करेगा। ये हाथ का, पूरे हाथ का ओवरऑल जो है अगर देखा जाए तो ये बताता है। उंगलियां अगर कहा जाए सामान्यतः हाथ से जो है छोटी हैं। ऐसे में कहा जाता है कि व्यक्ति जो है निर्णय जल्दबाजी में लेता है और अति साहसी, बहुत ज़्यादा साहस ऐसे लोगों को नहीं दिखाना चाहिए। अति साहसी होने के कारण किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो व्यवसाय हो, चाहे आपका धन हो, चाहे विवाह हो, अति साहस अच्छा नहीं है। ऐसे लोगों को बड़े धैर्य से, तसल्ली से ही कार्य करने चाहिए। अब एक एक करके मैं एक एक चीज़ों के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले इनकी बात करते हैं बुद्ध की उंगली की। बुद्ध की उंगली अगर देखी जाए तो ऊपर से गोल है, ऊपर से चौड़ी भी है, पतली नहीं हो रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति नौकरी से संबंधित चीज़ें इस हाथ में अच्छा है, नौकरी करें ज़्यादा अच्छा है। व्यवसाय से संबंधित चीज़ें अगर देखी जाए तो अगर करना है तो पार्ट टाइम काम कर सकते हैं। बाकी व्यवसाय इसमें अगर देखें तो ऐसा कोई अभी संदेह नहीं दिखाई दे रहा है। पहला पर्व अगर देखा जाए, कुछ छोटी छोटी सी रेखाएं खड़ी हो रही हैं पहले पर्व पे। ऐसे में कहा जाएगा कि ये रेखाएं व्यवसाय से संबंधित हड़बड़ी, जल्दबाजी या धन के निवेश इत्यादि चीज़ों में नुकसान पैदा कर सकती हैं। कारण खड़ी रेखाएं खराब नहीं कहलाती हैं, लेकिन खड़ी रेखाओं के साथ में अगर देखा जाए एक रेखा ऊपर चढ़ रही है, ये रेखा अगर देखें तो ऊपर चढ़ रही है। ऐसे में धैर्य रख के आदमी को आगे बढ़ना चाहिए। ये हिस्सा अगर देखा जाए छोटा है, हड़बड़ाहट, जल्दबाजी। ये हिस्सा अगर देखा जाए छोटा है, वैवाहिक जीवन में, वैवाहिक सुखों में कमी करता है। तीसरा पर्व अगर कहें छोटा है, ऐसे लोगों को सदैव अपने दिमाग से काम करना चाहिए। किसी के कहे के अनुसार किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन को लेके भारी तनाव को भी दिखाता है। सूर्य की उंगली की अगर हम बात करें, सूर्य की उंगली अगर देखी जाए, पहला पर्व जो है यश नहीं मिलता है ऐसे लोगों को घर परिवार से। ये हिस्सा अगर छोटा होता है तो ऐसे में कहा जाता है व्यक्ति को घर परिवार से यश मिलने में कमी आएगी। दूसरा हिस्सा अगर देखा जाए तो ठीक ठाक सा लंबा है, जहाँ पर भी व्यक्ति काम करेगा वहाँ पर उसको यश मिलेगा, ये इसको दिखाता है। तीसरा हिस्सा अगर देखा जाए तो ये भी सामान्य है, सामान्य क्या छोटा ही कहलाएगा। ऐसे में कहा जाएगा कि बाहर की दुनिया में भी ऐसे लोगों को सोच समझ के ही लोगों की मदद या धन से संबंधित कार्यों में पड़ना चाहिए। बात करते हैं शनि की उंगली की। शनि की उंगली अगर देखी जाए तो इस पे कुछ रेखाएं ये मिल रही हैं। ये रेखाओं का मतलब ये होता है कि व्यक्ति का बचपना संघर्ष में जाता है। ऐसे लोगों का जीवन में बेहद मेहनत करनी पड़ती है, उसके उपरांत जो है चीज़ें मिलती हैं। भाग्य के धनी होते हैं, कारण उसका जो है ये हिस्सा लंबा है। साढ़े साती ऐसे लोगों को बहुत परेशान करती है जब उंगलियां अगर कहा जाए ऊपर से गोल हों। साढ़े साती बहुत परेशान करती है जब उंगलियां ऊपर से गोल हो। ये हिस्सा अगर कहा जाए छोटा है, पैसा तो आएगा लेकिन पैसा रुकेगा नहीं, पैसा जो है व्यय होता रहेगा। ये हिस्सा अगर छोटा देखा जाए तो ये कहा जाएगा व्यक्ति को हाथ या पैर में चोट लगती है या फ्रैक्चर लगता है, ये इसको दिखाता है। गुरु की उंगली की अगर हम बात करें, गुरु की उंगली सामान्यतः शनि की उंगली की तरफ घूम रही है। शनि की उंगली अगर कहा जाए ठीक ठाक सी लंबी है। गुरु की उंगली अगर कहा जाए लगभग 20 तक पहुंच रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को जीवन में हमेशा, हालांकि संतान ऐसे लोगों की अच्छी होती है और खासकर पहली संतान जो है पुत्र होती है, पुत्र ऐसे लोगों के ज़रूर होते हैं। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए जीवन में हमेशा धन इत्यादि चीज़ों में एक भाग्य साथ देता रहता है, धन की व्यवस्था होती रहती है। एक बार फिर से मैं ये कहूँगा कि ये भी हिस्सा ये दिखाता है कि व्यक्ति के पास धन नहीं रुकेगा। इसके बाद अगर हम कहा जाए गुरु का दूसरा पर्व,
गुरु का दूसरा पर्व अगर देखा जाए तो खुला जौ बन रहा है। विवाह का बहुत ध्यान रखिए, वैवाहिक जीवन का ध्यान रखिए। विवाह से संबंधित चीज़ों में भारी तनाव को दिखाता है, और ये तनाव अगर कहा जाए 1.5 सालों से मन बड़ा विचलित हो रहा होगा। है तो पुरानी बात, समय तो पुराने से चल रहा है तनाव का, लेकिन ये 1.5 साल का पीरियड ये तनाव को जो है काफ़ी बढ़ाता है मौजूदा समय पे। और ख़ासकर उसमें भी अगर कहा जाए तो इस साल जो है जनवरी के आसपास से समय जो है बेहद मन को व्यथित करने वाला कहलाएगा सभी चीज़ों में। ये इसका दूसरा पर्व अगर देखा जाए तो ठीक ठाक सा लंबा है। ऐसे में कहा जाएगा, इसमें कुछ रेखाएं खड़ी हो रही हैं कि ये कहा जाएगा व्यक्ति घर से दूर जाके काम करेगा, व्यक्ति घर से दूर जाके कमाएगा। अब बात करते हैं गुरु के क्षेत्र की। गुरु का क्षेत्र अगर देखें, एक रेखा ये जा रही है, एक रेखा ये मिल रही है। ससुराल, ऐसे लोगों का ससुराल का सुख नहीं मिलता है। ससुराल से वाद विवाद, तनाव इत्यादि चीज़ों को ये दिखाता है, या ससुराल होता नहीं है। ये रेखा अगर कहा जाए ससुराल दिखाती है, ये रेखा काट रही है, ये तनाव को दिखाती है। दूसरी चीज़ अगर देखा जाए, ये रेखाएं देखें तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति कोशिश यही करेगा जीवन में कि कहीं ना कहीं जो है मैं सही दिशा में चलूँ, सही दिशा में चलूँ, लेकिन ऐसे लोगों को बरगलाने वाले लोग बहुत मिलते हैं, सपोर्ट करने वाले लोग कम मिलते हैं। शनि का क्षेत्र अगर देखें तो ठीक ठाक सा उठा है। शनि का क्षेत्र अगर देखा जाए तो ये क्षेत्र, ये रेखा जा रही है। नशे से ऐसे लोगों को अपने आप को दूर करके चलना चाहिए। इस पर अगर देखा जाए तो एक वी का सिंबल बन रहा है। वी का सिंबल अगर ऊपर से देखें धन के लिए अच्छा है, लेकिन कर्ज इत्यादि चीज़ों के लिए खराब माना जाएगा। ये अगर कहा जाए ये वी का साइन बन रहा है, ये त्रिशूल से विवाह से संबंधित और किसी प्रकार के साझेदारी में काम करने से संबंधित चीज़ों में बेहद नुकसान का है। इसका प्रभाव अगर कहा जाए, इसका प्रभाव अगर देखा जाए तो इस जगह से बनता है। जब भी राहु का क्षेत्र पीड़ित होता, राहु पीड़ित होता है तो शनि को जो है प्रभावित करता है, भाग्य रेखा को प्रभावित करता है। और भाग्य रेखा अगर कहा जाए जीवन में सब कुछ होती है, ठीक है, भाग्य रेखा जीवन में सब कुछ होती है, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं। इस हाथ में अगर कहें मेलता अगर कहा जाए ये हिस्सा इनका पीड़ित है। सूर्य की उंगली की अगर बात करें, सूर्य का हिस्से की अगर बात करें तो ये कहा जाएगा, मैं हमेशा अन्य वीडियो में भी कहता हूँ, सूर्य की ये रेखा बेहद अच्छी होती है। धन इत्यादि चीज़ों के लिए व्यक्ति के जीवन में धन अच्छी मात्रा में आता है। जो मैंने यहाँ के लोगों का सहयोग कम मिलेगा, लेकिन यहाँ के कारण जो है लोगों का सहयोग ऐसा तो नहीं कहा जाएगा कि 100%, लेकिन ठीक ठाक सा है, ठीक है, ठीक ठाक सा है। कुछ यहाँ से ये कट रहा है, इस जगह का दोष जो है ये काट रहा है। इसमें अगर कहा जाए नीचे से वी का आकृति बनना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि बेहद अच्छा है। मैंने हमेशा कहा है कि ये बेहद खराब कहलाता है। घर और घर के कारण जीवन में व्यक्ति जो है सफलता नहीं पा पाता है। कुछ ना कुछ घर से संबंधित जिम्मेदारियां होंगी या घर से संबंधित कुछ उलझनें होंगी, जिसके कारण जो है व्यक्ति स्वतंत्र काम या अपनी इच्छाओं के अनुसार जो है व्यक्ति जीवन में नहीं चल पाता है। इसमें अगर कहें ये रेखा एक काट रही है, ये संकेत देती है कि अभी समय बिल्कुल भी ठीक नहीं है, चाहे वो काम हो, चाहे वो विवाह हो, चाहे वो घर परिवार हो, क्योंकि ये समय जो है घर परिवार से संबंधित चीज़ों में डिस्टर्ब करने का है। बुध का क्षेत्र अगर देखा जाए, बुध पे एक रेखा बन रही है, ये अच्छी कहलाती है कि बोल के व्यक्ति को धन कमाना। हमेशा ध्यान रखिए कि व्यवसाय से संबंधित चीज़ें अगर कहा जाता है, यहाँ पर जब भी रेखा खड़ी होती हैं तो हम लोग कहते हैं कि व्यक्ति व्यवसाय करेगा और अच्छा करेगा। लेकिन एक रेखा होती है तो वो नौकरी को दिखाती है। जब भी यहाँ पर 3 से 4 रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति अच्छे स्तर का या व्यवसाय कर सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बोल के धन कमा सकता है, व्यवसाय कर सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बाद अंगूठे की बात कर लेते हैं। अंगूठा अगर देखा जाए ऊपर से पतला है, इस हाथ में 5 उंगलियों में अगर कहा जाए चारों उंगलियों में संघर्ष है। चारों उंगलियों में अगर कहा जाए जीवन में संघर्ष, और चारों उंगलियों में अगर कहा जाए घर परिवार के सुखों में कमी है। अंगूठा अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा धन के प्रति संघर्ष को ये कम करता है, धन से संबंधित संघर्ष को ये कम करता है। अंगूठा ऊपर से पतला होना, चिपटा होना, ये अपने आप में एक राजयोग के समान है। जौ का साइन बन रहा है, ये जीवन में स्थायित्व देता है। इस हाथ में, लेकिन ऐसे लोग ट्रैवलिंग बहुत करते हैं। इस हाथ में अगर देखा जाए एक नीचे से वी का साइन बन रहा है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के गुप्त लगाव को दिखाता है।
कर्ज से संबंधित चीज़ों को भी ये इंगित करता है, गुप्त लगाव से संबंधित चीज़ों को भी दिखाता है। इसमें अगर कहा जाए, ये रेखा अगर देखी जाए तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति कहीं ना कहीं समाज में अपनी प्रतिष्ठा या इत्यादि चीज़ों को खो सकता है, मतलब बेइज्जती हो सकती है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। ये हिस्सा अगर कहा जाए ये बेइज्जती से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। और इसका मेन समय अगर कहा जाए तो वो समय बनेगा 2023 और 24 का समय, मेन समय जिसे कहा जाए। इस हाथ में अगर कहें एक रेखा ये इस आकार में उत्पन्न हो रही है, ऐसे में कहा जाएगा भाई बहनों का सुख ऐसे लोगों को नहीं मिलता है या भाई बहनों से संबंध खराब हो जाते हैं। इस हाथ में अगर कहें रेखा देखिए शुरुआत दौर में कितनी दबी जा रही है। ऐसे में बचपना, जवानी, थोड़ा सा संघर्ष, बुढ़ापा अच्छा, बुढ़ापा मतलब हो गया इन द सेंस हो गया 65 साल की उम्र तक अच्छा। उसके बाद अगर कहा जाए किसी रोग के कारण व्यक्ति जो है लंबे समय तक पीड़ित रहेगा, रोग के कारण। ऐसे लोगों को हमेशा खून से संबंधित बीमारियों को ही दिखाता है। और खासकर उसमें भी अगर देखा जाए मधुमेह, शुगर जिसे कहा जाता है, शुगर से ऐसे लोगों को बच के चलना चाहिए, शुगर से अपने आप को बचा के चलना चाहिए। शुगर से संबंधित बीमारी को ये जनित करता है या भेजता है। अब इस हाथ में अगर कहें राहु मुख्य ग्रह, बाकी ग्रह मैं कहूँगा ठीक ठाक से हैं। राहु अगर कहा जाए पूरे हाथ को चौपट कर रहा है, पूरे हाथ को। एक रेखा ये आ रही है राहु के क्षेत्र पे अगर देखा जाए तो भाग्य रेखा टूट रही है, भाग्य रेखा शुरू हो रही है। मान लीजिए ये रेखा अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक ट्रायंगल टाइप का खुला ट्रायंगल बन रहा है। ये धन से संबंधित, पारिवारिक सुखों से संबंधित, संतान से संबंधित दिक्कतों को ये दिखाता है। इस हाथ में अगर कहा जाए राहु के क्षेत्र से एक रेखा निकल रही है और यहाँ पर जो है एक त्रिकोण बना रही है। ये काम के लिए, धन के लिए, ये त्रिकोण केवल मैं कहूँगा काम के लिए, धन के लिए अच्छा है, लेकिन ये हॉस्पिटल पहुँचाने के लिए पर्याप्त है। ये व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुँचाने से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। इस हाथ में अगर कहें इस हाथ में अगर कहा जाए ये रेखा जाके मिल रही है, ऐसे में ये कहा जाएगा ये भी अच्छी रेखा निकल आएगी। राहु के क्षेत्र में भाग्य रेखा को काटती हुई आगे बढ़ रही है। ऐसे में राहु इसमें पीड़ित होने के कारण और खासकर जो है विवाह से संबंधित सुख नहीं है। भले आप दूसरा विवाह भी कर लें तो कोई सुख नहीं मिलेगा। जब तक प्रेम था तब तक ठीक था, जब प्रेम खत्म, जब प्रेम से विवाह में बदला तो भी कोई स्थिति अच्छी नहीं है। हाथ में ये रेखा घर से दूर ले जाने को दिखाती है। ये रेखा विदेश से संबंधित चीज़ों को भी दिखाती है। मैं एक एक करके विदेश से संबंधित आपका प्रश्न भी है और विदेश से संबंधित रेखा भी मैं बता देता हूँ। इस हाथ में कहाँ विदेश से संबंधित रेखाएं अगर कहा जाए ये 3 रेखा बनेगी। उसके साथ में अगर कहा जाए ये भी यात्रा की रेखा कहलाती है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति विदेश जरूर जाएगा और विदेश से संबंधित समय चल रहा है। खासकर अगर देखा जाए एक पीरियड होगा 2026 और 27 का, वो जीवन में अगर कहा जाए विवाह से संबंधित चीज़ों के लिए बेहद खराब होगा। ठीक है, विवाह से संबंधित चीज़ों के लिए बेहद खराब होगा, कहीं ना कहीं विदेश से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा होगा। इस हाथ में अगर कहें ये रेखा एक निकल रही है, ये रेखा, ऐसे में कहा जाएगा कि विवाह के लिए ये पनौती की रेखा कहलाती है। विवाह में व्यक्ति भटकता है। ऐसे लोगों को विवाह से संबंधित चीज़ों में समझौता कर लेना चाहिए। 10 विवाह भी कर लेंगे तो भी मैं ये कहूँगा कि सुख नहीं मिलेगा विवाह से। और इतनी जल्दी विवाह ऐसे लोगों का टूटता भी नहीं है कि डिवोर्स हो जाए, इतनी जल्दी होता भी नहीं है। ये रेखा अगर कहा जाए ये रेखा धन नहीं रुकने देगी। ऐसे लोगों के पास धन तो आएगा, उसमें कोई दो राय, लेकिन रुकेगा नहीं। वो फैक्ट है, 100% वाली बात है कि धन आएगा, रुकेगा नहीं। इस हाथ में रेखाएं बहुत चौड़ी हैं, ये संघर्ष को दिखाती हैं, ये सफलता में कमी करती हैं। ये रेखा शुरुआत में सीधी हो रही है, ये बचपना या जवानी में संघर्ष को दिखाती है। हाथ में अगर देखा जाए माउंट्स बेहद अच्छे हैं, ये सफलता है। हृदय रेखा अगर देखी जाए सीधी है, ये सफलता है। हृदय रेखा अगर देखी जाए तो आगे जाके वी के सिंबल में बन रही है। खून जनित बीमारी एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए धर्म कर्म से संबंधित चीज़ों में के लिए अच्छी है, लेकिन व्यक्ति जो है मन भी उखड़ता है। कुछ समय तो ठीक है, उसके बाद फिर जो है नहीं करना, फिर कुछ करेगा फिर नहीं करना। ये वाली स्थितियाँ ये पैदा करता है। ये नकारात्मक सोच को भी दिखाता है। हालांकि पूरा हाथ अगर पाम की बात करें तो ये पॉजिटिव पाम है, मेहनत कश पाम है,
मेहनत करते हैं ऐसे लोग, लेकिन नेगेटिव थिंकिंग जो है इस जगह से व्यक्ति को मिलती है। खून जनित बीमारी हो गया, हृदय रेखा अगर कहा जाए तो विवाह को भी दिखाती है। हृदय रेखा अगर कहा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हृदय रेखा से संबंधित हैं। चंद्र रेखा स्पष्ट साफ है, व्यक्ति अगर कहा जाए हंसमुख होगा, अपनी बातों को सही से रखने वाला होगा। ऐसे लोग अगर कहा जाए पेट का विशेष ध्यान रखना चाहिए, खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए, और खासकर पेट में भी जो है थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात ही, थोड़ा सा पाचन क्रिया से संबंधित समस्या उत्पन्न होती है। संतान, पहली संतान में दिक्कत आती है, पहली संतान होने के बाद कोई समस्या नहीं होती है। कुछ प्रश्न हैं इनके, उन प्रश्नों को ले लेते हैं। कैरियर कैसा रहेगा, विदेश यात्रा। विदेश यात्रा के लिए मैंने बताया आपके लिए समय स्टार्ट हो गया है। इस समय पे 2022 में आप जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन मेनतः अगर समय कहा जाए तो 2025-26 का पीरियड रहेगा। इस पीरियड में व्यक्ति विदेश 100% जाएगा, और खासकर उसमें भी अगर कहा जाए 26 में, और विदेश जाएगा वो लंबे समय तक रहेगा। आर्थिक स्थिति अच्छी बना पाऊंगा, आर्थिक स्थिति इसमें ख़राब नहीं है, बस मेहनत बहुत है, संघर्ष बहुत है, उसके बाद चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। बहुत कईयों करोड़ों के मालिक नहीं बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सामान्य स्थिति में घर, गाड़ी इत्यादि चीज़ें आपकी मेंटेन हो जाएंगी। मकान खरीदने के आसार हैं या नहीं हैं? देखिए, मकान की अगर मैं बात करूं, अभी राहु के कारण मकान से संबंधित चीज़ों में भी व्यवधान। मकान के लिए इस जगहों को देखा जाना जरूरी है। ये रेखा अगर देखा जाए, राहु जो है अगर कहा जाए मकान से संबंधित चीज़ों में व्यवधान, और कभी भी कोई ज़मीन लीजिए, फ्लैट लीजिए या मकान लीजिए तो बहुत देख दाख के लिए, बहुत सोच समझ के लिए सारी चीज़ें पता कर ली, उसके उपरांत लीजिए। हालांकि मौजूदा समय मकान से संबंधित चीज़ों का प्रयास या मकान की कमी इस समय पे पिछले 1 साल से बेहद खलती होगी, और मौजूदा समय जो है व्यक्ति अगर कहा जाए घर परिवार से बहुत दुखी होगा। चंद्रमा से चतुर्थ भाव में अगर कहा जाए शनि का गोचर हो रहा है, ये दिखाता है दुखी होना, घर परिवार को लेकर दुखी होना, अगर माता है तो उनके स्वास्थ्य में कमी होना, पत्नी को लेकर, पत्नी या वैवाहिक जीवन को लेकर दुखी होना। इसके बाद आपने पूछा है कि बाहरी संबंधों का असर कुछ अंदाज़ा बताएं कब। बाहरी संबंध, देखिए बाहरी संबंध मैंने आपको बताया कि यही खराब है, यही खराब है, यही खराब है, एक ही से काम चलाइए, बाहरी संबंध मत बनाइए, ठीक है। ये एक अच्छा नहीं कहलाएगा, कुल मिला के समझ के चलिए, एक पर्याप्त है, ठीक है। उसी के साथ जीवन निकालें अगर संभव हो तो। बाकी इसमें विवाह से संबंधित कोई विशेष सुख नहीं है। मणिबंध के ऊपर अगर कहा जाए केतु पर्वत पर एक मंदिर या एन जैसी आकृति बन रही है। देखिए, ये आप जो कह रहे हैं, ये केतु के इस क्षेत्र पे कोई भी रेखा अच्छी नहीं है। अगर कोई रेखा ठीक ठाक सी है तो केवल वो खड़ी हो, वो ज़्यादा अच्छा है। केतु के क्षेत्र पे अगर देखा जाए रेखा बन रही है, ऐसे में कहा जाएगा जो भी जीवन साथी होगा उसको स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं होंगी, ये इसको भी दिखाती है, और व्यक्ति के धन से संबंधित समस्या को दिखाती है। मेरी हृदय रेखा पे वो मैंने बता दिया आपको। दूसरी शादी के आसार तो नहीं, बिल्कुल नहीं, दूसरी शादी करिएगा भी नहीं, ठीक है, नहीं तो ये राहु जो है जीना हराम कर देगा। अभी कम दिक्कतें हैं, आने वाले समय में ज़्यादा दिक्कतें होंगी। यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो एक ही रेखा है, वो भी काफ़ी चौड़ी हो रही है। इस हृदय रेखा से अगर देखा जाए तो विवाह के क्षेत्र में रेखा जा रही है, ये तनाव की बात है। इस पर अगर देखा जाए, ये देखिए, विवाह को लेके एक समझौता करके चलिए, कुल मिला के विवाह से संबंधित चीज़ों में समझौता करके चलिए। विवाह के लिए अगर मैं आपको तसल्ली दे दूं कि आगे ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक समझौता, एक तसल्ली या चीज़ों को लेके चलिए, इसमें ऐसी कुछ नहीं है। एक समझौते के साथ चलिए और प्रयास ये करिए, अपने कामों पे ज़्यादा फोकस करिए। राहु खराब, राहु के प्रकोप के कारण जीवन रेखा में शुरुआती दौर में बेहद खराब। शुक्र के पर्वत पे चतुर्भुज का चिन्ह बन रहा है, अच्छा चिन्ह है। चतुर्भुज का चिन्ह अगर कहा जाए ये अच्छा कहलाता है। कहीं ना कहीं जो है ये किसी प्रकार से धन से संबंधित संकटों से व्यक्ति को बाहर निकालता है। ये एक अच्छा साइन कहलाता, अच्छा निशान कहलाता है। बाकी मेजर जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी, और कुछ उपाय हैं, उन उपायों को वो उपाय आपके पास पहुंच जाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।